नमस्कार, मैं हूँ मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं परिवर्तन। अभी मैं हूँ वार्ड क्रमांक 2 में और आपको बता दूं कि यहाँ के ग्रामीण जो पार्षद को वोट दे करके आए हुए हैं इस उम्मीद से कि उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध बहुत आसानी से हो जाए, लेकिन यहाँ पे रोड की ऐसी व्यवस्था है और भी बहुत सारी कमियां हैं जो हम यहाँ बात करेंगे कि किन-किन चीज़ों की कमी है इस वार्ड में। दादा, अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर अजीत सिंह मानव अधिकार के अध्यक्ष हूँ। इस रोड में न नाली है, न ही रोड है, न लाइट है। 15 साल शासन करते हुए गया बीजेपी को आश्वासन सिर्फ मिलता है कि हम काम कर रहे हैं, बाकी आज तक कितनों बोलने के बाद घर बने हुए हैं, बाकी न नालियां हैं, न रोड है। सांप बिछ, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं, बहुत कष्ट होता है। जल की व्यवस्था नहीं है, पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, नालियां नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, बहुत समस्या है इस रोड में। और विशेष आप देखेंगे कि आप रात में आ जाइएगा तो एक भी लाइट नहीं जलता होगा, एक दो टंगा हुआ भी है फिर भी वो लाइट जलते हुए नहीं। सावन का दिन है, छोटा सा एक मंदिर है, भीड़ आते हैं यहाँ पर। बाकी बारिश हो गया, आपको इतनी दिक्कत महसूस होगा कि आप महसूस करेंगे। कितने घर होंगे इस गली में? कम से कम 50-100 घर है। क्या सोच करके यहाँ पे पार्षद को बैठाया गया है, क्योंकि 15 सालों के बाद जो तख्ती पलट हुई है उसके बाद भी पार्षद का वही हाल है। बात करते हैं दादा, 15 साल बाद जो बदलाव आया है उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है? देखिए, बदलाव तो नहीं आया है। राजनीति में भले कुर्सी बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन वो लोग नहीं, जो काम है वो नहीं कुछ हुआ है। इस वार्ड में 4 सड़कें हैं। मंदिरालय मार्ग को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो सड़कें हैं वो बहुत जर्जर हैं। ये तो कुछ ठीक ठाक है। इसके बगल में जाइएगा तो उसमें सड़क ही नहीं है, कीचड़ ही कीचड़ और नालियाँ ही, गड्ढे ही गड्ढे। उसके बगल में जाइएगा तो पक्का रोड जरूर बना था, आज की स्थिति में बहुत ज़्यादा और जर्जर हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कुल मिला करके इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ है। और आप तो देख ही नहीं, इसमें नाली कहीं है ही नहीं है। और लाइट भी जलता है तो दिन में जलता है, जैसे अब दिन में जल रहा है, देख लीजिए। ये रात में नहीं जलेगा है, और कभी कभार जल भी जाता है। बाकी रात में तो लाइट, किसी भी पोल में लाइट नहीं है, यदि लगा भी है तो जलेगा नहीं। तो इस तरह से इस यहाँ की स्थिति है। हमारा अनुरोध है कि माननीय निगम के महापौर जी से, पार्षद महोदय जी से किस ओर ध्यान देने का कष्ट करें। यहाँ पे यूथ भी है, क्योंकि युवा सोच बहुत आगे है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या देखते हैं आपके मोहल्ले में और इनको क्या लगता है। जी, मेरा नाम दिवाकर मिश्रा है और मैं रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड में रहता हूँ। मैं पिछले यहाँ पे 8 सालों से रह रहा हूँ और मैं अभी तक देखूँ यहाँ पे आकलन करूँ तो यहाँ का जो व्यवस्था है बहुत ही दुरुस्त है। लोग यहाँ पे बदल रहे हैं, मंत्री चेंज हो रहे हैं, पार्षद चेंज हो रहे हैं, बट यहाँ पे व्यवस्थाएं चेंज नहीं हो रही है। ये आज से 8 से 9 साल पहले तक जैसे गली थी सेम वैसे की वैसे ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं है। एक स्ट्रीट लाइट फर्स्ट में है, एक स्ट्रीट लाइट लास्ट में है, तो स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है। बहुत सारे यहाँ पे आते हैं, अदर विलेज से आते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको आने जाने में दिक्कत है। रोड की समस्या है, रोड में पूरा गड्ढा है, रोड सही नहीं है। इसके बगल में देखिए अपोजिट साइड में तो मंदिरालय है, मंदिरालय का रास्ता पूरा अच्छा है, बट यहाँ पे स्कूल है, कॉलेज है, बट यहाँ पे रास्ता अच्छा नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि यहाँ पे जो रास्ता हो अच्छा होना चाहिए, लाइट का जो सुविधा हो अच्छा होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो अदर सिटी से या अदर विलेज से जो आए हुए स्टूडेंट हैं उनको रहना आसान हो। साथ ही साथ यहाँ का जो व्यवस्था हो दुरुस्त हो, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से जा सके। और यहाँ पे जो आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है, छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, मेन इसका रीजन है कि यहाँ पे लाइट कमी है। लाइट नहीं होने के कारण दुर्घटनाएं भी यहाँ पे होती रहती है। तो मेरा कहना यही है यहाँ के पार्षद से कि आप अपने काम पे ध्यान दें, अन्यथा विद्रोह का मार्ग अपनाया जा सकता है। इससे पहले कैसा था वार्ड, इस पे भी बात करेंगे कि इससे पहले जो पार्षद थे उन्होंने क्या काम किया। अपना नाम बताइए। अमित कुमार वर्मा मेरा नाम है। इससे पहले वार्ड कैसा था? पहले की कोई बदलाव हुआ है या जस्ट नहीं, जस के तस है, कोई बदलाव नहीं हुआ। कई बार आश्वासन दिया गया पार्षद महोदय के द्वारा कि जैसे ही चुनाव होगा तुरंत हम इस रोड पे काम लगवाएंगे, लेकिन आज तक 15 साल करीब हो गया है और आज तक कभी मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जब थोड़ा बहुत होता है तो रोड में थोड़ा बहुत गिरा देते हैं, इसमें WM वगैरह, तो समतल हो जाता है, फिर बरसात पानी आता है, फिर वैसे ही उखड़ जाता है।
पूर्व पार्षद के द्वारा यहाँ पे कुछ काम नहीं किया गया, नहीं नहीं, कोई वैसा कुछ काम दिख ही नहीं रहा है, ना कुछ किया ही नहीं। ना तो वर्तमान के पार्षद वर्तमान के पार्षद के द्वारा भी वैसा कुछ काम नहीं किया गया है। जगह जगह गड्ढे हैं, पानी जम जाता है, आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। नाली भी नहीं है यहाँ पे, सड़क पे पानी बहते रहता है। तो ये सब मतलब बीमारी का एक ठो मतलब ये भी कह सकते हैं कि बीमारी भी इससे मतलब वो है। अपने परेशानियों को लेकर के कभी पार्षद के पास भी गए हैं क्या? हाँ, पार्षद से हम लोगों ने कई बार बोला हुआ है कि महापौर आप, के हाँ, कि महापौर के पास भी हम लोग गए हैं, आवेदन भी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या क्या आश्वासन मिलता है वहाँ से? हाँ, बोलते हाँ हो जाएगा, बोले कि परमिशन हो गया है, रोड बन जाएगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है काम। अच्छे देखते देखते 15 साल बीत गया। इस बार अभी जो नए पार्षद चुन के आए हैं उस बार आप लोग गए थे? हाँ, हम लोग मिले हुए हैं उनसे भी, और वही पार्षद हैं, लगातार 3 बार जीते हुए हैं। अच्छा, लगातार 3 वर्ष लगातार रहे। तीसरी बार है उनका है। तो पहले कार्यकाल से इस सड़क में मिट्टी गिरी हुई है, गिट्टी गिरी हुई है। चुनाव के टाइम में लगता है कि कुछ काम करेंगे, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट 0 हो जाता है। मतलब चुनाव के टाइम पे ये दिखा देते हैं कि वो काम करेंगे और इसके भ्रमित में हाँ। भ्रमित होकर के आप लोग वोट दे देते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर काम नहीं होता, जस का तस रोड रह जाता है, लाइट बिजली सबकी कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, जैसे जनताओं को ठगा जाता है, यहाँ पे मेन एक्चुअल काम वही हुआ है कि चुनाव आने से पहले जो काम होता है थोड़ा बहुत वो काम करवा दिया जाता है और भ्रमित कर दिया जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा कंचन कुमार नाम है। कितने साल से रह रहे हैं इस वक्त? यहाँ मैं 4-5 साल से रह रहा हूँ। आपको भी कोई बदलाव नहीं दिखते? नहीं, 4-5 साल से तो रास्ता ऐसे ही है, जगह जगह पे गड्ढा है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं है और नाली भी नहीं बना है, उसकी बनवाने की जरूरत है ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। बरसात में कैसे बरसात में परेशान? तो काफ़ी बुरा हाल हो जाता है इस रास्ते का। बहुत सारे लोग यहाँ पे बाइक से गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। यहाँ पे पार होना भी मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले तो मतलब मुरम वगैरह गिरा करके कुछ हद तक सही किया गया है। पहले स्थिति बहुत मतलब ख़राब थी और जगह जगह पे अभी भी गड्ढे हो जाते हैं और लाइट वगैरह भी नहीं है, तो अंधेरा की वजह से थोड़ा सा सांप वगैरह आने का थोड़ा सा डर रहता है। तो इस रोड की बनवाने की ज़रूरत है, नाली और स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाने की ज़रूरत है। बरसात की शुरुआत भी नहीं हुई है और निगम के द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया है। आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं और क्या करते हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th में हूँ और मैं 4-5 साल से यहाँ रह रहा हूँ अपने भैया के साथ। कितना परेशानी होता है आने जाने में हर साल? बहुत, यहाँ पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, रोड बहुत ख़राब है और स्कूल ड्रेस भी गंदा हो जाता है अगर पैदल चले तो यहाँ पर रोड में। डर लगता है आने जाने में? हाँ, कीचड़ वगैरह पूरा रहता है, जूता गंदा हो जाता है। तो अभी बारिश अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुई है और यहाँ के बताया जा रहा है कि जो पार्षद हैं पिछले 3 बार से पार्षद चुन के आ रहे हैं, उसके बावजूद इस मोहल्ले में एक काम भी नहीं दिख रहा है। आखिर पार्षद कर क्या रहे हैं और इनकी आगे की क्या नीति है और क्या मंशा है और ये ठग के कितने बार यहाँ आएंगे, अब तो वही बताएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि कार्य क्यों नहीं हो रहा है, इस पे पार्षद बताएंगे। तो अभी हम पार्षद के पास आ गए हैं और यही बताएंगे कि काम क्या क्या हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है और उनकी परेशानी जो है वो कब तक दूर हो पाएगी। सर अपना नाम बता दीजिए। मैं सुशांत घोष वार्ड क्रमांक 2 का पार्षद हूँ। वार्डवासी जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको रोड नहीं बन पाया, बहुत समस्या आपको। नहीं, देखिए, मेरे वार्ड का क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है और मेरे वार्ड में बहुत ज्यादा काम हुआ है। 4 रोड बचा है, सुभाष नगर इतना बड़ा क्षेत्रफल में 4 रोड बचा है, जो प्रस्ताव रायपुर में भेज दिए हैं एस्टीमेट बना के। नगर निगम का ये कहना है वो बहुत जल्दी अब बरसात के बाद बनना चालू हो जाएगा। 4 ही वार्ड नहीं, 4 रोड बचा है। हाँ, सिर्फ 4 रोड बचा है बनने के लिए और उसमें WBM अभी जो बरसात से गड्ढा उड्ढा में भरा दिया गया, इसी बरसात में तो हो नहीं सकता। अब इसके लिए एस्टीमेट बना के भेज दिया रायपुर। मेरे ख्याल से आपका ठंडे में कुछ काम हो जाएगा, उसके बाद गर्मी तक पूरा पक्का हो जाएगा 4 रोड का। इतना बड़ा वार्ड रहते हुए भी सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम बचा है मेरे वार्ड में। आप पिछले 3 बार से पार्षद रह चुके हैं जी। तो ये 3 बार से 3 बार में इतना कम काम कैसे हुआ? काम कहाँ कम हुआ, क्षेत्रफल इतना ज्यादा है। सबसे ज्यादा नगर निगम का आप पूरा एस्टीमेट निकाल लीजिएगा, सबसे ज्यादा सुभाष नगर वार्ड क्रमांक 2 में काम हुआ। सबसे ज्यादा पैसा सुभाष नगर में लाया हूं मैं। पूरा आपका नाली, आपका सीसी रोड, लाइट बोलिए चाहे आपका पक्का रोड बोलिए, पूरा काम हुआ है।
अब जनता क्या है ना, थोड़ा सा अगर जिसका रोड नहीं बना है वो तो बोलबे करेंगे गुस्सा में, लेकिन काम बहुत अच्छा हुआ है। आप पूरा नगर निगम और पूरा 48 वार्ड में आप तुलना कीजिएगा तो सबसे ज्यादा सुभाष नगर में काम हुआ है, मैं चैलेंज के साथ बता सकता हूँ ये। इसके अलावा आपका सुभाष नगर में एक भी पानी टंकी नहीं था, 3-3 पानी टंकी बन चुका है, हर घर में पानी जा रहा है। उसके बाद आपका जो आपका मंगल भवन, सुभाष नगर एक मंगल भवन भी आ रहा है, 6 करोड़ का मंगल भवन भी बन रहा है। आपका सुभाष नगर में मंडी भी काम चालू हो गया, मंडी पूरा हो गया, लेकिन उसका रोड बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास सुभाष नगर में बन रहे हैं। और क्या चाहिए, भगवानपुर का जो सुभाष नगर है उसमें हाई स्कूल का बाउंड्री हो गया। आपका ये 15 साल से बाउंड्री के लिए टीएस बाबा को कितना बार हम लोग विनती किए, लेकिन कभी नहीं दिए। लेकिन मैं अभी राज्यसभा बनने के बाद तत्काल उनको बोला, संज्ञान में लेते हुए आपका पूरा बाउंड्री करवाया सुभाष नगर का। अभी बहुत अच्छा है कि बच्चे लोग घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें खेल कूद हो रहा है। ये खेल कूद का मैदान भी अभी पारित हो गया है आपका 3 करोड़ का, वो भी बनने वाला है अभी बरसात के बाद में। और क्या काम चाहिए, और जितना दिन बचा है मेरे और कुछ तो काम ही नहीं रहेगा आपका। 15 अभी बचा है आपका 3 साल में पूरा काम हो जाएगा सुभाष नगर में जितना बचा है। कोशिश करूंगा किसी को कोई तकलीफ ना हो। धन्यवाद। पार्षद का कहना है कि जितने भी कार्य हुए हैं मेरे अंडर में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और आगे भी बहुत अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।